अस्सलाम वालेकुम ऑल द फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, आज से हम इंग्लिश सीखने का जो है प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है, तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो इंग्लिश सीखने के लिए जो बुक मैंने चूज़ की है उसका नेम है रेन एंड मार्टिन। सो बेसिकली इस बुक के बारे में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे दूं। इस बुक को चूज़ करने का जो मेरा रीज़न है, जो मेरा काज है, वो ये है कि ये बुक दो नेटिव स्पीकर्स ने लिखी है। एक का नाम है रेन और दूसरे का नाम है मार्टिन। तो इस बुक को मैंने काफ़ी रिलायबल समझा, काफ़ी जो है काबिल एतमाद समझा। तो इस बुक को मैंने चूज़ किया। तो इंशाल्लाह इस बुक से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए इस बुक का थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं और उसके बाद अपने लेसन की तरफ चलते हैं हम। तो बेसिकली ये बुक जो है ये दो पार्ट्स में यानी कि डिवाइड की गई है। एक है ग्रामर और दूसरा है कंपोजिशन, जिसकी तरफ हम आने वाले हैं। तो बुक नंबर 1 ग्रामर है और बुक नंबर 2 जो है वो कंपोजिशन है। कंपोजिशन को मज़ीद 4 हिस्सों में राइटर्स ने डिवाइड किया है। इसका जो पहला कंपोजिशन का पार्ट है एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। तो इसमें कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जब हमें यहाँ तक हम पहुँचे तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि चीज़ें कैसे जो है उनको मुख्तलिफ जो सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे डिवाइड किया जाता है, या एक सेंटेंसेस को डिफरेंट वेज़ में कैसे जो है बोला जा सकता है। तो ये चीज़ इसमें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा इसका पार्ट है करेक्ट यूजेज। तो करेक्ट यूजेज में हम चीज़ों का सही इस्तेमाल समझेंगे। कुछ ऐसे जुमले होते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका हम डेली लाइफ में गलत यूज़ करते हैं। तो करेक्ट यूजेज में हमने वो चीज़ डिस्कस करनी है कि कौन से हैं जो गलतुल आम अल्फाज हैं, या जो गलत तौर पर यूज़ होते हैं उनको हम सही यूज़ कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा इसका पार्ट है वो है स्ट्रक्चर्स, यानी कि कंपोजिशन का तीसरा पार्ट। इसमें स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस करने हैं, कैसे क्वेश्चन टैग्स होते हैं, या कैसे जो है शॉर्ट आंसर्स वगैरह हम उसका जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। तो ये चीज़ सारी हम डिटेल में स्ट्रक्चर्स में ही समझेंगे। उसके बाद फोर्थ पार्ट है कंपोजिशन का, जो कि रिटन कंपोजिशन है। उसमें पैराग्राफ राइटिंग आ गया, स्टोरी राइटिंग आ गया, रिप्रोडक्शन ऑफ अ स्टोरी, पोएम एट्सेट्रा, लेटर राइटिंग। तो ये चीज़ें रिटन कंपोजिशन में आ जाएंगी। तो ये था बुक का ओवरव्यू। तो अभी हम बगैर किसी डिले के चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा इस बुक का चैप्टर है वो है द सेंटेंस। ये इस बुक का पहला चैप्टर है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। व्हेन वी स्पीक अ राइट वी यूज़ वर्ड्स। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। तो वो जो अल्फाज होते हैं वो मजमूए की शेप में होते हैं, वो मजमूए के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। हम जब भी बोलते हैं या लिखते हैं कभी कोई सिंगल अल्फाज यानी कि हम इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि जो हम बोलते हैं या लिखते हैं तो वहाँ पर हमने अल्फाज का मजमुआ इकट्ठा करना होता है, गैदर करना होता है, यानी बहुत सारे अल्फाज बोलने होते हैं। तो उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, जो कि आगे देखते हैं रेन मार्टिन ने क्या कहना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है लिटिल जेक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। ये एक पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि आप इस जुमले को देखें कि ये कोई एक अल्फाज नहीं है, ये कोई एक लफ्ज़ नहीं है, यानी कि ये अल्फाज का मजमूआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो तभी हम इसको सेंटेंस बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि अल्फाज का ऐसा ही ग्रुप जो कि मुकम्मल सेंस दे रहा हो उसे हम जुमला कहते हैं। अभी हमने एक चीज़ देखनी है कि अगर अल्फाज का मजमुआ है, अल्फाज का ग्रुप है, लेकिन वो सेंस नहीं दे रहा, कोई उसका मतलब नहीं बन रहा, तो हम उसको जुमला कभी भी नहीं कहेंगे। मसलन आई वेंट ट्री, आई वेंट ट्री इन द रूम, एट द हॉस्टल,
इन द यूनिवर्सिटी, इन द स्कूल। सो देखें कि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसका कोई एक टू द पॉइंट कोई मतलब नहीं बन रहा। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक सेंटेंस है, क्योंकि एक चीज़ तो क्लियर है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन दूसरी क्या चीज़ इसमें लेक कर रही है, वो है सेंस। तो जुमले के लिए एक तो अल्फाज का मजमुआ होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एक ये जो है प्रायोरिटी है, एक ये जो है रिक्वायरमेंट है सेंटेंस की कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए आपके पास, यानी कि अल्फाज होने चाहिए बहुत सारे आपके पास। और दूसरी बात, जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है सेंस, कि वो जो आपका जुमला है वो सेंस दे रहा हो और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, ये दोनों चीज़ें हो तो वो उसको आप सेंटेंस कह सकते हो। आगे चलेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जुमले की इकसाम। सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स। जुमले 4 किस्म के होते हैं। जुमले की 4 इकसाम होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम जो जुमले की पहली काइंड है, जो पहला इसका काइंड है, वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 काइंड कौन सा है? दोज विच मेक स्टेटमेंट्स और असर्शंस। ऐसे जुमले जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट दी गई हो, जिसमें सिंपल सीधी सी बात कही गई हो, उसे हम कहते हैं उसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जुमले की पहली किस्म है, ऐसा जुमला जिसमें कोई भी सीधी सादी बात कही गई हो। अब सीधी सादी बात से क्या मुराद है कि उस जुमले में कोई सवाल ना पूछा गया हो, उस जुमले में कोई इमोशन ना हो, कोई फीलिंग ना हो, कोई खुशी की बात ना हो, कोई दुख की बात ना हो, कोई कमांड ना हो, कोई रिक्वेस्ट ना हो, यानी सीधी सादी बात हो, स्टेटमेंट हो, तो उसे हम कहते हैं जुमले का पहला किस्म, पहला काइंड, जिसे हम कहते हैं डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। मिसाल हम पढ़ेंगे। हम्पटी डम्पटी सेट ऑन अ वॉल। हम्पटी डम्पटी इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, ये एक आदमी का नेम है। तो हम्पटी डम्पटी एक दीवार पर जाकर बैठ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सीधी सादी सिंपल सी बात है, इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, एट्सेट्रा। तो ऐसे ही मैंने कुछ अपने हिसाब से आपको ज़्यादा जो है डिटेल में समझाने के लिए कुछ जुमले मैंने लिखे हैं खुद से, तो वो आपके साथ में शेयर करता चलूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी लाइक्स टू ईट ग्रेप्स। वो अंगूर खाना पसंद करती है। तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। ये जुमले का काइंड है पहला। अब आप इसको आप डिक्लेरेटिव और असर्टिव क्यों बोल रहे हो? उसकी वजह यह है कि ये जुमला सीधा साधा है, इसमें सीधी सादी एक बात बताई गई है, आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई सवाल नहीं कर रहा, कोई इसमें इमोशन नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, कोई मतलब की रिक्वेस्ट नहीं है, सीधी सादी बात है। तो जिसमें सीधी सादी बात हो वो डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होगा। दूसरा जो इसका काइंड है हम डिस्कस करेंगे फिर से रेन मार्टिन में। दोज विच आस्क क्वेश्चंस। ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सवाल पूछा गया हो, उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा गया हो। मसलन, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? ऐसे ही आपको एक और मिसाल यहाँ से मैं देता चलूँगा। व्हेन विल दे अराइव? तो इस जुमले में क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है। तो जिस सेंटेंस में सवाल पूछा गया वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये एक किस्म हो गया जुमले का। तीसरा है दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट्स और एंट्रीटीज। अब तीसरा किस्म जुमले का ऐसा होता है कि जिस जुमले में हुक्म किया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, दरख्वास्त की गई हो, या एंट्रीटीज यानी कोई मिन्नत की गई हो, उसे हम कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। अब इसका हम मिसाल पहले से रेन एंड मार्टिन में से देखेंगे। बी क्वाइट। सो दिस इज अ कमांड, खामोश हो जाओ, ये एक किस्म की हुक्म है। तो बी क्वाइट कमांड हो गया, ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। हैव मर्सी ओपॉन अस, ये क्या है? आप इसको इंट्रीटिव के तौर पर देख सकते हो, ये कि मिन्नत है कि हम पर रहम खाओ। तो ये भी किस ज़मरे में आ गया? इम्परेटिव सेंटेंस के ज़मरे में। तो ऐसे ही यहां से हम मिसाल देखेंगे। शट द डोर। अब यहां पर ये क्या है? कमांड है
इम्परेटिव है, जिसमें कमांड आ जाए वो इम्परेटिव हो गया। ऐसे ही प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई, तो ये भी हमारा इम्परेटिव हो गया। तो ऐसे ये तीसरा था हमारा काइंड। इसके बाद है फोर्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ अ सेंटेंस, दैट इज दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ऐसे जुमले जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई भी स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई शदीद फीलिंग हो, जिसमें कोई शदीद एहसास हो, गहरा एहसास हो, गहरी फीलिंग हो, जिसमें वो फीलिंग यानी कि सारोफुल भी हो सकती है और खुशी की भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी तो ठंडी है। अब यहाँ पर क्या है, ये ताज्जुब है, ताजुब ताजुब की बात है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी ऐसे जुमले जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, कोई गहरा एहसास हो, उसे हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ शैम, कितनी तो शर्म की बात है, तो ये भी क्या हो गया, एक किस्म की फीलिंग है, एक किस्म की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है, एक किस्म की हैरत से बोल रहा है कि कितनी तो शर्म की बात है, गुस्से से बोल रहा है, वाट एवर इट इज़। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये हो गया। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। वही ऊपर जो हमने पहले से डिस्कस करके आए हैं हम, ऐसा सेंटेंस जिसमें सीधी सादी बात बताई गई हो वो डेक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस है। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा गया हो इंट्रोगेटिव है। A sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. ऐसा जुमला जिसमें कोई भी हुक्म, मिन्नत या कोई रिक्वेस्ट वगैरह की गई हो उसे हम कहते हैं imperative sentence. Last, a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. ऐसा जुमला जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन, कोई गहरा एहसास हो, वो खुशी का भी हो सकता है, गम का भी हो सकता है, तो उस सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा लेसन। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।